छात्रों पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ आखिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा क्या कर दिया जिससे सीजीआई नाराज हो गए। आखिर संसद के भीतर राहुल गांधी से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्षी नेताओं ने किस अंदाज में हल्ला बोल किया कि अब देश भर में अलग अलग जगहों पर करीब 8000 जिलों में छात्र सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और इन तमाम कशमकश के बीच में पहली बार सरकार झुकती हुई कैसे नजर आई और सरकार ने क्या ऑफर दिया है, आपको विस्तार से दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, 26वां दिन सोनम वांगचुक के अनशन का करीब 11 से 12 किलो के बीच में उनका वजन घट चुका है और पुलिस, प्रशासनिक टीमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस छात्रों, युवाओं पर न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से वो बर्बरता बरत रही है, जिस तरीके से वो लाठियां भाज रही है, जो सलूक कर रही है छात्रों के साथ, ये भी इतिहास में याद रखा जाएगा। मगर इस बीच में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे छात्र प्रदर्शनों और पुलिसिया कार्रवाई के बीच, पुलिसिया बर्बरता के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इकट्ठा होकर मोदी शाह की सरकार के खिलाफ संविधान की प्रस्तावना लेकर, मतलब प्राइम्बल जोर जोर से पढ़ करके जो प्रण लिया, जो शपथ लिया, उस तरफ सरकार की निगाह तो खिंची है। मगर खबरें ऐसी आई सुप्रीम कोर्ट से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हो गए, क्योंकि उन्हीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत ने अभी 2 दिन पहले पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मेरे छात्रों के ऊपर जो लाठी चलाई गई थी उसका केस सुनने से इनकार कर दिया था। वो कहा था कि साहब ये हमारा और आपका टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच खबर आई कि ऐसा करने से सीजीआई किस तौर पर नाराज हो गए। जिन्होंने छात्रों के खिलाफ बर्बरता से लाठीचार्ज पर सुनवाई तो नहीं की, मगर जो टिप्पणियां उनकी रहीं उसने देश के छात्रों को और ज़्यादा आक्रोशित कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील से नाराज़ हो रहे हैं जो सिर्फ संविधान के प्रस्तावना का पाठ करके छात्रों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। Secure to all its citizens. Justice. Social. Economic. Political. Liberty. Of thought. Expression. Belief. Faith. And worship. Equality. Of status and opportunity. And to promote among them all. Fraternity. Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity. India, that is Bharat. I think national anthem is called for now. Yes. Our singer, come here. अपना थोड़ा पीछे हो जा। अभ्यास। We are all singing the national anthem. Start. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय हिंद। इस बीच सरकार भी कुछ
झुकती सी नजर आ रही है। सरकार ने यह कहा आपसे थोड़ी देर पहले कि वो कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। वो सरकार जो अभी तक ये कह रही थी कि साहब आप हमारे घर पर आइए, जेपी नड्डा के यहाँ 2 गए थे अभिजीत के सहयोगी, 2 घंटे तक वेट कराया था, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए थे और उसके बाद 5 से 10 मिनट की बात करके वापस कर दिया था। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहते हैं कि 24 घंटे में हमने सीजेपी को, छात्रों को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार बुलाया, ऑफर भेजा जा चुका है। हालांकि सीजेपी ये कहती है, छात्र ये कहते हैं कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करें, हम किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। दोस्तों, 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जिस अंदाज में लाठियां भाजी, उस मुद्दे को भी शामिल करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने कल के लिए देश भर के 8000 जिलों में अपने अपने स्तर पर छात्रों के प्रदर्शन का ऐलान किया। अब सवाल ये है दोस्तों कि सरकार जवाबदेही के लिए, जिम्मेदारी के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती। मुझे लगता है कि सरकार, आप याद कीजिए किसान आंदोलन चल रहा था, किस तरीके से पहले टाल मटोल करती रही और यहाँ तक कि जबरन उसने कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा गया, उसे थोप दिया था। मगर जब उसे लगा कि चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, ख़ासतौर पर वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके लोकसभा की 80 में से 72 सीटें जीत कर आ रही थी, उसे लगा कि साहब किसान अगर बेल्ट नाराज़ हुआ तो मुश्किल हो सकती है। चुनाव के ठीक पहले तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और उसके साथ एक वादा किया कि वो किसानों को एमएसपी देगी, स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के हिसाब से वो एमएसपी देगी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। मगर क्या हुआ था उसके बाद? लगातार किसान नेताओं के साथ सरकार बुलाती रही, बातचीत करती रही, आश्वासन के नाम पर चाय समोसे खाकर मीटिंग करके ख़त्म कर देती रही। कई महीनों तक यही चलता रहा, मगर सरकार ने आज 23 जुलाई 2026 तक अपना वादा पूरा नहीं किया और न ही सरकार पूरा करने की सोच रही है। अब ऐसा ही कुछ इन छात्रों के आंदोलन के साथ, इन छात्रों के साथ देश सोच रही है, मगर शायद वो भूल रही है कि इस बार वो चलने वाला नहीं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत के वकीलों का 23 जुलाई का प्रण शपथ लेना ये दर्शाता है कि अब वही छात्र युवाओं के लिए निकल चुके हैं और लोगों को भी ये लगने लगा कि सरकार के लिए अब मुश्किल आ रही है। तभी सीजेआई सूर्यकांत नाराज हुई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अभी 22 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों को बेरहमी से पीटे जाने की घटना की निंदा करते हुए पुलिस और सरकार पर सवाल उठाया था। 22 जुलाई को इससे जुड़ी एक जनहित याचिका सीजेआई के पास गई थी और चीफ जस्टिस इंडिया ने इसे खारिज कर दिया था। उनकी टिप्पणी थी, आप हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास उन बर्बरता वाले वीडियोस देखने का समय नहीं, हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये देश के सीजेआई का बयान है और देश के सीजेआई नाराज़ हो रहे हैं। अगर उसी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समूह अगर संविधान का प्रायम्बल पढ़ता है, संविधान के प्रस्तावना को ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, छात्रों के न्याय के लिए बात करता है, तो सीजेआई नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि देश के सीजेआई, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की भाषा और उनके सुर में इनके सुर मिल रहे हैं, जबकि उनको याचिका सुननी चाहिए थी, क्योंकि देश के भविष्य छात्रों पर सरकार ने, पुलिस ने बर्बरतापूर्व लाठियों से बिठवाया, यहाँ तक कि पैलेट गन के इस्तेमाल की भी बातें सामने आई थी। अब जबकि दोस्तों याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस की बेरहमी के वीडियोस को देखने तक की अपील की कि मिलॉर्ड एक बार वीडियोस तो देख लीजिए, मगर सीजेआई न जाने किस धुन में थे। और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर वकीलों ने कोई कदम उठाया तो सीजेआई नाराज़ हो रहे हैं। अब ऐसे में पहली बार उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर उसी सुप्रीम कोर्ट के वकील छात्रों के साथ होने के लिए कानूनी सहारा लेकर एक कदम उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि न्याय के रास्ते पर चलने वाले इतने लोगों की कोशिश रायगा तो नहीं जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके साथ में पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष उनके साथ संसद में सरकार को घेर कर न्याय के लिए मजबूर कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए।
जब से मोदी करता है ऐसे में दोस्तों 23 जुलाई खत्म होते होते हालात ये हो गए कि छात्रों, युवाओं, जेनजी और राहुल के इंडिया गठबंधन और विपक्ष के दबाव में सरकार कुछ हद तक झुकती दिखी, क्योंकि अब सरकार का रुख बदलता दिख रहा है। करीब एक महीने में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन छात्र प्रदर्शन से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। शुरुआती सख्ती के बाद अब सरकार बातचीत के लिए राजी और समाधान निकालने के लिए मजबूर हो रही है। मगर सरकार का रुख कैसे बदला, समझिए दोस्तों। दरअसल ये आंदोलन जो छात्रों का था और जिस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट मिला, यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। पहला, सोनम वांगचुक के अनशन, छात्रों की लगातार मौजूदगी और कई राज्यों से मिले समर्थन ने आंदोलन को देश भर में फैला दिया। दूसरी बात ये कि जन आंदोलन में यह तब्दील हो रहा है, यानी कि ये महज चंद छात्रों का या कॉकरोच पार्टी का आंदोलन या अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक का आंदोलन अब नहीं रहा है। अब ये आंदोलन अपने अपने स्तर पर हर राज्य में फैल चुका है। दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, ये मुंबई की वीडियो है। कैसे बस में भर करके पुलिस वैन में छात्रों को जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठाकर पुलिस ले जा रही थी, मगर एक इकलौती लड़की उस पुलिस वैन के सामने, बारिश हो रही थी, रोड पर आकर दोनों हाथों को पुलिस वैन को, बड़ी बस को रोक करके खड़ी होती हुई दिखी। और उसके चंद मिनट के बाद में पूरा वहां पर समूह इकट्ठा हो गया, मीडिया भी आ गई। तो दरअसल एक अकेली लड़की ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि यही हाल महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर पूर्व भारत से लेकर उत्तर भारत में हर जगह ही दिखाई देता है। यानी कि शुरुआती दिनों में सरकार ने बैरिकेडिंग, हिरासत, मेट्रो स्टेशन पर पाबंदियां लगाई। बाद में कांग्रेस समेत विपक्षी दल, छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का समर्थन किया। अब ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। खास तौर पर तीसरी बात यह कि संसद मार्च के बाद सरकार का रुख बदला। दोस्तों 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस की बर्बरता की, लाठीचार्ज, आंसू गैस, यहां तक कि पैलेट गन तक की बातें हुई। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिसके बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। चौथी बात, कांग्रेस के अचानक प्रदर्शन से सरकार और ज्यादा घिरी। 21 जुलाई की तस्वीरें आपने देखी थी, राहुल गांधी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आवास, उनके 7 कल्याण मार्ग पर उनके आवास के बाहर पहुंच गए अपने सांसदों के साथ धरना देने के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मजबूरन सरकार को भेजना पड़ा कि जाइए, बातचीत कीजिए, समझाइए, वहां से हटने के लिए कहिए। अब ऐसे में एक मैसेज गया कि सरकार संसद भी नहीं चला पा रही है। पांचवी चीज कि कॉकरोच जनता पार्टी ने नड्डा के घर पर बातचीत से इनकार कर दिया, यानी कि अब छात्र आंदोलनकारी, सीजेपी के लोग सरकार के इशारे पर कहीं भी बुला लो, कहीं भी बात कर लो, कुछ भी कर दो, नहीं करने वाले। 22 और 23 जुलाई को सरकार ने सीजेपी को कई बार औपचारिक तौर पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब सीजेपी कह रही है कि आपके यहां हम नहीं आ रहे, अब आप हमारी तरफ आइए। यानी कि दोस्तों अब यह आंदोलन पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। यानी कि यह आंदोलन किसी एक समूह का नहीं रहा, किसी एक जत्थे का नहीं रहा, किसी एक पार्टी का नहीं रहा, किसी एक छात्र संगठन या सीजेपी के नहीं रहा। अब यह आंदोलन नेचुरली अपने आप इस तौर पर फैल चुका है। वाकई ऐसा लगता है कि जैसे आप देखें घर में कहीं आपने देखा होगा कॉकरोच बहुत सारे इकट्ठा हों, अचानक उसमें ज़रा सा हलचल हो, चारों तरफ वो बिखर जाते हैं। तो कॉकरोच की शक्ल में जिन्हें सरकार ये सोच रही थी कि हम तो मसल देंगे, मगर अब दिल्ली से होता हुआ पूरे देश के अंदर फैल चुका। और कल का दिन 24 जुलाई, जहां पर पूरे देश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, ऐसे में सरकार ये मान चुकी है कि इस आंदोलन को इतनी आसानी से ख़त्म तो नहीं कर सकते। और इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का इस तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर प्रस्तावना पढ़ने के जरिए और एक तरीके से सांकेतिक तौर पर सीजेआई का विरोध ये दर्शाता है। और मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार हुआ होगा कि अब न्याय होकर रहेगा। अपनी राय लिखें।